नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। कंप्यूटर आज हमारी दुनिया की धड़कनें हैं, पर क्या कभी हमने रुककर ये सोचा है कि आखिर ये मशीनें इतनी पावरफुल हैं क्यों? आज हम सतह से थोड़ा और गहरा उतरेंगे और समझेंगे उन बुनियादी स्तंभों को जिन्होंने कंप्यूटिंग में क्रांति ला दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सब कुछ एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू होता है। हम अपनी इंसानी सीमाओं को कैसे पार कर सकते हैं? और इसका जवाब कहीं ना कहीं उस मशीन में छुपा है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर सिर्फ एक टूल नहीं है, ये हमारी अपनी ही काबिलियत का एक एक्सटेंशन है। और ये एक्सटेंशन शुरू होता है दो सबसे बड़ी ताकतों से, स्पीड और एक्यूरेसी, यानी कि रफ्तार और सटीकता। ये वो पहली दीवारें हैं जिन्हें कंप्यूटर हमारे लिए तोड़ता है और हमें वो करने की ताकत देता है जो पहले नामुमकिन सा लगता था। इसको ऐसे समझते हैं, एक इंसान कितनी तेजी से कैलकुलेशन कर सकता है और एक कंप्यूटर, सच कहूं तो यहां कोई मुकाबला ही नहीं है। कंप्यूटर की कैलकुलेशन स्पीड इंसान से कई गुना ज्यादा है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे हम किसी की पैदल चलने की स्पीड को लाइट की स्पीड से कंपेयर कर रहे हों। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, असल दुनिया में इसके असर के बारे में सोचिए। किसी कंपनी की बैलेंस शीट बनाने में पुराने तरीकों से करीब 1 महीना लग जाता था। आज वही काम एक कंप्यूटर कुछ ही घंटों में निपटा देता है। जरा सोचिए कि हमारी प्रोडक्टिविटी किस लेवल पे बढ़ गई है। लेकिन तेजी का क्या फायदा अगर जवाब ही गलत मिले, है ना? यहीं पर आती है एक्यूरेसी, यानी सटीकता। कंप्यूटर कमाल की सटीकता से काम करते हैं, पर हाँ, एक बात गांठ बांधने वाली है। कंप्यूटर वही करता है जो हम उसे करने को कहते हैं। तो अगर हमें सटीक रिजल्ट चाहिए तो उसे जानकारी भी एकदम सटीक देनी होगी। ये कंप्यूटिंग का गोल्डन रूल है, जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट। तो स्पीड और एक्यूरेसी तो बस शुरुआत है। अब आते हैं अगले पिलर्स पर, परिश्रम और विश्वसनीयता। और यहां हम देखते हैं कि कैसे कंप्यूटर उन फिजिकल और मेंटल लिमिटेशंस को पार करता है जिनसे हम सब बंधे हैं। हम सब इंसान हैं, है ना? हम थकते हैं, कभी-कभी कमजोर महसूस करते हैं, हमें खुद पर शक भी होता है और हमारा ध्यान भी भटकता है। ये हमारी इंसानी सीमाएं हैं जो हमें एक ही काम को लगातार बार-बार करने से रोकती हैं। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। उससे थकान नहीं होती, उसे कोई डाउट नहीं होता, वो कभी बोर नहीं होता। वो हर बार बिना किसी शिकायत के बिल्कुल उसी सटीकता से अपना काम करता है। और यहीं से जन्म होता है विश्वसनीयता का, रिलायबिलिटी का। अगर किसी इंसान को 1000 अंकों को कई बार जोड़ने को कहा जाए तो बहुत चांस है कि हर बार थोड़ा बहुत अलग रिजल्ट आए। ह्यूमन एरर, है ना? लेकिन एक कंप्यूटर, वो हर एक बार बिल्कुल वही सटीक जवाब देगा। उस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। और इसी भरोसे की वजह से ये भी कहा जाता है कि हमारी जो सीक्रेट जानकारी है उसे सुरक्षित रखने के लिए कंप्यूटर सबसे बेहतरीन जरिया हैं। पासवर्ड और एन्क्रिप्शन जैसी टेक्निक्स की वजह से गलत हाथों में डेटा का पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब उस पिलर पर आते हैं जो हमारी याददाश्त और हमारे स्किल्स की सीमाओं को तोड़ता है। वो है स्टोरेज और वर्सेटैलिटी, यानी संग्रहण और बहुमुखी प्रतिभा। यहीं पर कंप्यूटर एक यूनिवर्सल मशीन बनकर सामने आता है। कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी सच में दिमाग चकरा देती है। वो अपनी मेमोरी में अरबों खरबों जानकारियों का एक बहुत बड़ा भंडार रख सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे दुनिया की सारी लाइब्रेरीज की किताबें आपकी जेब में हों। पर इतनी सारी जानकारी रखने का क्या फायदा अगर वो वक्त पे मिले ही नहीं? असली जादू तो यहां है। उस विशाल लाइब्रेरी में रखी कोई भी जानकारी सिर्फ एक कमांड से पलक झपकते ही सामने आ सकती है। यह है असली पावर, सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि उस तक तुरंत पहुंच। और यही चीज हमें इसकी वर्सेटैलिटी पर लाती है। कंप्यूटर एक मल्टीपर्पज मशीन है, मतलब एक ही डिवाइस हिसाब किताब भी कर सकता है, म्यूजिक भी चला सकता है, जानकारी भी स्टोर करता है, फिल्में भी दिखाता है और यहां तक के इमारतों के आर्किटेक्चरल प्लान्स भी बना सकता है। ये एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है, पर जिसमें अनगिनत टूल्स हैं। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे गहरे आइडिया पर आते हैं। एक ऐसा आइडिया जो इन सारे पिलर्स को एक साथ जोड़ता है और हमें भविष्य की एक झलक दिखाता है। वो है एल्गोरिथम का भविष्य। हमने देखा है कि कंप्यूटर मामूली जोड़ घटाने से लेकर मिसाइलों और सैटेलाइट्स को कंट्रोल करने जैसे मुश्किल से मुश्किल काम भी कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि एक ही मशीन इतने अलग अलग तरह के काम आखिर कर कैसे लेती है?
इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है जो शायद कंप्यूटिंग के बारे में सबसे ज़रूरी बात है। एक कंप्यूटर लगभग कोई भी ऐसा काम कर सकता है जिसे हम स्टेप बाय स्टेप निर्देशों के एक सेट में यानी एक एल्गोरिदम में बदल सकें। इसका मतलब ये हुआ कि असली लिमिट मशीन की नहीं बल्कि हमारी है, हमारी उसे साफ साफ इंस्ट्रक्शन देने की काबिलियत की। तो ये एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है। अगर किसी भी काम को एक एल्गोरिदम में बदला जा सकता है तो फिर एक कंप्यूटर की असली सीमा क्या है? क्या वाकई में कोई सीमा है भी? ये वो सवाल है जो आने वाले कल की टेक्नोलॉजी को डिफाइन करेगा। इस बारे में सोचिएगा जरूर।